वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पीटीआई रहनुमा पर 9 मई के मुकदमात से मुतालिक दरख्वास्तों पर समात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने अदालत में की। वकील ज़हूरुल हसन की जानिब से अल-यमीन गंडापुर की जानिब से हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त जमा करवाई गई, जिस पर प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने कहा कि अदालत मुलजिम का कंडक्ट देख चुका है, मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमार्क से कि पिछली मरतबा हाजिरी से माफी की दरख्वास्त दी और 8 को जलसे में तबीयत ठीक थी, जिस पर वकील ज़हूरुल हसन ने कहा कि अदालत आज इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर करे। यकीन दहानी करवाता हूँ कि अल-यमीन हाजिर होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर लाहौर जलसे का एनओसी जारी करने पर जिले इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं। कारकुनान से पुरअमन तौर पर शिरकत करने की अपील कर दी गई। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने अपने पैगाम में कहा कि लाहौर इंतजामिया ने पीटीआई को जलसे का एनओसी जारी कर दिया है। एनओसी के अजरा पर लाहौर के जिले इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि दरख्वास्त है किसी किस्म की रुकावटें खड़ी ना की जाएं ताकि लोग बआसानी जलसे में पहुंच सकें। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई कारकुनान और हामियों से अपील है कि पुरअमन तरीके से जलसे में शिरकत करें। लाहौर में पीटीआई के जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। रेस्क्यू 112 की गाड़ियां सवाबी पहुंचा दी गयी। जराये के मुताबिक लाहौर में पीटीआई के जलसे के लिए रेस्क्यू, पीडीए और पीएमएस की गाड़ियां और दीगर सामान इस्तेमाल किया जा रहा है। रेस्क्यू 112 के दर्जनों गाड़ियां सवाबी पहुंचा दी गयी। सवाबी पहुंचाई गई गाड़ियों में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के इंसॉर्कल्स भी शामिल हैं, जबकि इन गाड़ियों के साथ अमला भी मौजूद है। जराये के मुताबिक पीटीआई की आदत का कहना है कि 50 से जायद क्रेनें भी सवाबी पहुंचा दी गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली से इलेक्शन कमीशन को लिखा गया खत वापस लेने का मुतालबा कर दिया। सवाबी में तकरीब से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुतालबा किया कि वो इलेक्शन कमीशन को लिखा गया खत वापस लें। अपने खिताब में इन्होंने कहा कि अगर फैसले में अदलिया पर वार होता है तो अदलिया के साथ खड़े होंगे। असद कैसर का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल को मुजव्वज़ आईनी तरमीम के अलग अलग मुसव्वदे दिए गए थे। असली मुसव्वदा बिलावल जरदारी के पास था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का कहना है कि अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है तो फौज और अदलिया को अपने आईनी हदूद में रहना होगा। साहिवाल में जलसा आयाम से खिताब करते हुए हाफिज नेमुर रहमान का कहना था कि ये नाअहल लोग तरमीम के लिए अदलिया भी अपना बनाना चाहते हैं और आइन में भी तरमीम चाहते हैं, लेकिन पार्लियामेंट से बिल को छुपा रखा है। हम मौलाना से तवक्को रखते हैं कि वो पूरी तरमीम को मुस्तरद कर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर कोई मसला नहीं, लेकिन हुकूमत की नीयत पर सवाल उठता है। इन्होंने कहा कि ये ऑर्डिनेंस कमेटी में मौजूदा चीफ जस्टिस की राय को अक़लियत से अक्सरियत में बदलने के लिए लाया गया। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला आने में जितनी ताख़ीर हो रही है, कंफ्यूजन उतनी ही बढ़ रही है। वज़ीर इत्तफ़ाक़ ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान नीयत पे शक न करें, हम उनको कायल करने की कोशिश जारी रखेंगे। वज़ीर इत्तफ़ाक़ का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान को अपनी सियासी पोजीशन का दिफा करना है। सियासत का हुस्न है कि उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा जाता। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली के स्पीकर का इलेक्शन कमीशन को लिखा गया खत आइन और कानून के मुताबिक है। अगर उसमें कानून की गलत तशरीह की गई तो वक्त उसका फैसला करेगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आईनी अदालतों के कयाम की बात मिसाल की जमहूरियत में की गई। आईनी तरमीम पर सबका इत्तफाक राय चाहते हैं। एक इंटरव्यू में पीपीपी चेयरमैन ने कहा कि इत्तफाक राय बनाने के लिए दूसरे के मौक़िफ़ को सुनना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में इत्तफाक राय की कोशिश की। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि अदालती इस्लाहात बहुत जरूरी हैं। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। तमाम सदूर और वज़राए आज़म की तकरीरें निकाल कर देखिए, सब ने अदालती इस्लाहात की बात की हुई है। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में बगैर इजाजत कॉर्नर मीटिंग करने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 से ज्यादा कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि एहलकारों के पहुंचने पर पीटीआई कारकुनों ने पथराव और हवाई फायरिंग भी की। पुलिस के मुताबिक पीटीआई कारकुनान के पथराव और फायरिंग से पुलिस के वैन को भी नुकसान पहुंचा। IPPs के साथ हुकूमती बातचीत के मामले पर विफाकी वज़ारत तवानाई के ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने 5 IPPs बंद करने का फैसला कर लिया है, जबकि 100 के करीब IPPs से बात जारी है। ज़राए के मुताबिक तमाम IPPs से बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। मुनाफे में कमी से मुतालिक IPPs का रवैया लचकदार है। ज़राए वज़ारत तवानाई का बताना है कि 5 IPPs बंद की जा रही हैं, नाम अभी बता नहीं सकते, जबकि IPPs के मुनाफे में कितनी कमी होगी इससे मुतालिक वर्किंग जारी है।
पुलिस लाइन धमाके में पुलिस एहलकारी मुलविस निकला, जिसे दारू ने तहवील में ले लिया। पुलिस के मुताबिक पेशावर पुलिस लाइन धमाके में पुलिस एहलकार ने मरकजी सहूलतकार का किरदार अदा किया। कांस्टेबल पेशावर पुलिस का ही एहलकार है, जिसे तहकीकाती इदारे ने अपने तहवील में ले लिया। सराय के मुताबिक गिरफ्तार एहलकार पुलिस लाइन में भी तैनात रहा, जिसने मस्जिद तक रसाई और पुलिस लाइन गेट में दाखिले में मुआवनत दी। कराची के सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान है। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की फी यूनिट कीमत में 51 पैसे इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। नेपरा में के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की फी यूनिट कीमत में इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत 3 अक्टूबर को होगी। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त अगस्त के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में जमा करवाई गई है। नेपरा में के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त की मंजूरी से सार्फिन पर 100 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। मजीद खबरें शामिल करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब रुक करते हैं इलाकाई खबरों का। शेखुपुरा में वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन पुलिस और अवाम उन्नास के दरमियान राब्ते ताउन को मुस्तहकम करने और अवाम उन्नास की सहूलियात के लिए जिला भर में हफ्तावारी खुली कचहरी का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा बिलाल जफर शेख ने सदर सर्कल में खुली कचहरी लगाकर अवाम की शिकायत को तरजीही बुनियादों पर सुनकर हल किया। इनमें से कुछ शिकायत के फौरी हल के लिए मुतल्लिका पुलिस अफसरान को भी अहकामात जारी किए गए। DPO शेखुपुरा ने कहा कि शेखुपुरा पुलिस की जानिब से अवामी शिकायत के फौरी इजाले के लिए तमाम वसाइल बरकार लाए जा रहे हैं और लोगों को पुलिस मराकज़ में जदीद सर्विसेज से मुस्तफीद किया जा रहा है। अवाम के लिए मेरे समेत तमाम पुलिस अफसरान के दरवाजे हमेशा खुले हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक लोगों को इनके घर की दहलीज पर इंसाफ की फौरी फरहमी के लिए DPO शेखुपुरा की खसूस हिदायत पर तमाम STPOs और SHOs जिला भर में खसूसन देहात के मसाजिद में बादशाह नमाज जुम्मतुल मुबारक खुली कचहरी लगा रहे हैं, जिसमें SDP फिरोजेवाला सर्कल ने जामिया मस्जिद अहले हदीस कच्चा खोटा फिरोजेवाला में, SDPO मुरीद के सर्कल ने जामिया मस्जिद शहजाद टाउन मुरीद के में, SDPO सिटी सर्कल ने जामिया मस्जिद कुबा हाउसिंग कॉलोनी में खुली कचहरी लगाकर लोगों की शिकायत को सुनकर हल किया। लिलियानी में मेन फिरोजपुर रोड के दोनों अतराफ की सर्विस रोड इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। सर्विस रोड पर जगह जगह बड़े बड़े खड्डे बन चुके हैं, जिसकी वजह से मुस्तफाबाद और गिरदनवा की आवाम हादसा का शिकार हो रही है। इस हवाले से शहरी का क्या कहना है, आइए देखते हैं मलिक जहीर की रिपोर्ट। मेन फिरोजपुर रोड के साथ मुस्तफाबाद का जो ये सर्विस रोड है मुख्तलिफ जगह से टूट फूट का शिकार हो चुका है, जो आए रोज़ हादसात का सबब बनता है और आम शहरियों के लिए मुशक्क़त और मुसीबत का ज़रिया बना हुआ है, जबकि ये सड़कें शहरियों की बुनियादी हुकूक में शामिल हैं। अगर ये सड़कें सही होंगी तो बहुत सारे हादसात से, बहुत सारी मुसीबत से, मुशक्क़त से शहरी बच सकते हैं, उनको फ़ायदा हो सकता है। ये रोड टूटने की वजह से लोग मेन रोड को इस्तेमाल करते हैं और गलत साइड से आते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ हादसात हो जाते हैं। तो मेरी आला हुकाम से यही गुजारिश है कि वो जैसे उन्होंने मेन रोड को मुकम्मल करवाया है, इसी तरह वो सर्विस रोड पे भी तवज्जो दें, ताकि शहरियों के लिए किसी किस्म की परेशानी ना हो और वो हादसा से बच सकें, उनके जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हो सके और वो बर वक्त अपनी मुतल्लका जगह पर वो पहुँच सकें। हवेली लखा में 120 एकड़ पर मुहित फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ पार्क है। सुलेमान की में हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से सहूलियात का फुकदान। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद सईद वट्टू। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हवेली लखा के नवाई इलाका फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ पार्क हेड सुलेमान की में। यहाँ पर हुकूमती अदम तवज्जो की वजह से सहूलियात का फुकदान है। तो मेरे साथ इस वक्त एक विजिटर मौजूद है, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर किन सहूलियात का फुकदान है। जी आप क्या कहेंगे, यहाँ हेड सुलेमान की फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ पार्क के सहूलियात के हवाले से क्या कहेंगे? जी सहूलियात के हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि सबसे पहले तो यहाँ पे चार दीवारी नहीं है। चार दीवारी ना होने की वजह से यहाँ पे आए जो विजिटर आते हैं उनको जंगली जानवरों का ख़तरा रहता है, इसलिए वो थोड़ा घबराते हैं लोग। इसके अलावा यहाँ पे जो ट्रैक्स हैं वो प्रॉपर नहीं बने हुए, कुछ जगह पर ट्रैक्स बने हुए हैं, कुछ जगह पर ट्रैक्स नहीं बने हुए। इसके साथ साथ मैं एक और बात अर्ज़ करता चलूँ कि जो मैंने मुस्बत बात देखी है वो ये देखा है कि यहाँ पे जो जानवर हैं वो ज़रा सेहतमंद नज़र आ रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनको बर वक्त खाना खुराक मिलती है, इसी वजह से सेहतमंद नज़र आ रहे हैं। सब तो पहले तो मेरी हुकूमत तो अपील की जाती भी चार दीवारी का जड़ा ना खास ख्याल रखा जाए, तो चार दीवारी जी जेरे तमीर की जाए, क्योंकि चार दीवारी नहीं हैं तो बाहर के जानवर अक्सर औकात अंदर आ जाते हैं पार्क के। थैंक यू सो मच। जी जैसा कि
पार्क में मौजूद विजिटर की आपने गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि हुकूमती अदम तवज्जो की वजह से पार्क की चार दीवारी नहीं है और ट्रैक्स नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो जानवर मौजूद हैं उनको बर वक्त चारा मिलता है, जिसकी वजह से वो सेहतमंद नज़र आते हैं। बुरेवाला थाना फतह शाह पुलिस के अड्डा कच्ची पक्की में ओडा वाली बस्ती पर मनशियात फरोशों के खिलाफ छापा। शदीद मज़ाहमत, खवातीन का पुलिस पर पथराव, 3 पुलिस एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। बुरेवाला थाना फतह शाह पुलिस का अड्डा कच्ची पक्की में ओडा वाली बस्ती पर मनशियात फरोशों की गिरफ्तारी के लिए छापा। पुलिस और मुलजिमान के दरमियान शदीद झड़प मज़ाहमत के दौरान खवातीन ने पुलिस पार्टी पर पथराव किया, जिससे 1 पुलिस अफसर और 2 कांस्टेबल जख्मी हो गए। छापे के दौरान सब इंस्पेक्टर सईद अहमद, ASI एजाज चट्टा और दीगर कांस्टेबल्स को मुलजिमान ने यरगमाल बना लिया। इत्तला मिलने पर DSP सरदार जफर इकबाल डोगर नफरी के हमला फौरी तौर पर मौका पर पहुंचे और यरगमाल बनाए गए पुलिस मुलजिमान को बाहिफाजत रिहा करवा लिया, जबकि 3 खवातीन को हिरासत में ले लिया गया। जख्मी अफसरान को तबी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना फतह शाह पुलिस ने 36 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। नावर मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने शेख फारूक नाइक के हमरा रवां साल दौरा पाकिस्तान का ऐलान कर दिया। समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स डॉक्टर जाकिर नाइक के ऑफिशियल अकाउंट से की गई इस पोस्ट में ऐलान किया गया कि हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर डॉक्टर जाकिर नाइक और शेख फारूक नाइक दौरा पाकिस्तान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जाकिर नाइक के दौरा पाकिस्तान का शेड्यूल भी दर्ज किया गया, जिसमें बताया गया कि वो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में अवामी इज्तिमात में खिताब करेंगे। लुबनान में पेचर धमाकों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास में बेस और डिवाइसेस के गलत इस्तेमाल को इंसानी हकूक के आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक वोल्कर तुर्क ने कहा कि इसराइल का लुबनान पर हमला जंगी जुराइम के ज़मरे में आता है। इन्होंने कहा कि शहरियों पर तशद्दुद के जरिए दहशत गर्दी फैलाना जंगी जुराइम है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक का कहना है कि इंसानी हकूक का आलमी कानून बेस और डिवाइसेस के गलत इस्तेमाल की मुमानत करता है। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रेड बॉल के हाई परफॉर्मेंस कोच की तलाश के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। हाई परफॉर्मेंस कोच हेड कोच की गेम प्लानिंग और परफॉर्मेंस में इजाफे के लिए टूर्नामेंट से पहले और बाद में तैयारियों के हवाले से भी मुआवनत करेगा। इश्तिहार के मुताबिक ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 7 अक्टूबर तक कोच के लिए दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं, जिसके लिए 5 साल तजुर्बा लाजमी करार दे दिया गया। इसके अलावा कम अज कम लेवल 2 के कोच भी दरख्वास्त दे सकते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में टीम नेल्सन ने हाई परफॉर्मेंस कोच की जिम्मेदारी निभाई थी। इन्हें साउथ ऑस्ट्रेलिया से रेड बॉल कोच जेसन गिलेप्सी लाए थे। चैंपियंस वनडे कप में लायंस ने मारखोर को 35 रन से शिकस्त देकर इवेंट में पहली कामयाबी हासिल कर ली। फैसलाबाद में खेले गए मैच में लायंस ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 367 रन बनाए। इरफान खान ने 56 गेंदों पर 5 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 100 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। इसके अलावा खुदशाल शाह ने 73, अब्दुल्ला शफीक ने 52 और इमामुल हक ने 51 रन बनाए। मारखोर्स की जानिब से जाहिद महमूद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की। महकमा मौसमियात ने मुल्क के चंद शहरों में बारिश होने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और महलिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक और हल्की बारिश का भी इम्कान है। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम गर्म जबकि मतलब जज़वी अबारालूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक और हल्की बारिश हो सकती है। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम मरी, किलियात, चहलम, नारोवाल, बहावलनगर, बहावलपुर और गिरदोनवा में चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल TV।